भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद है। मुक्ति का प्रकरण चल रहा है कि मनुष्य मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। तो राष्ट्र पर संकट उपस्थित हो और देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की, गाय की, ब्राह्मण की, अबलाओं की सुरक्षा के लिए यदि कोई मनुष्य अपने हाथ में अस्त्र उठा लेता है, महाराज जी, उसमें चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई क्यों न हो, यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धरती की, मातृभूमि की रक्षा के लिए भगवान कह रहे हैं अस्त्र उठा लेता है और युद्ध करते करते मर जाता है, तो संसार के सारे महापाप उसने किए हुए हों, यदि युद्ध में लड़ते लड़ते उसने वीरगति को प्राप्त किया है तो वह सूर्यमंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। योग युक्त सन्यासी को जो गति मिलती है वो गति युद्ध में मरने वाले वीर को मिलेगी। और महाराज जी, क्षत्रिय के लिए तो ऐसी विचित्र बात लिखी है गरुड़ पुराण में। लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि बड़ा यज्ञ करे क्षत्रिय और उस यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में सोम रस का पान करे तो उसको कितना पुण्य होगा क्षत्रिय को। किंतु उस सोम रस के पान से 100 गुना पुण्य है जब क्षत्रिय गाय, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए लड़े और उसमें ललाट में उसके कोई अस्त्र, बाण अथवा कोई अस्त्र धसे और फिर रक्त की धारा बहे और वो रक्त के कुछ अंश यदि लड़ते लड़ते उसके मुख में चला गया तो सैकड़ों सोमपान से बढ़कर है, वो सारे पापों से मुक्त होकर और मोक्ष को प्राप्त करेगा। महापात की भी गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करे लड़ते लड़ते मर जाए तो उसको सद्गति, उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए, उसको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। यह तो केवल एक देश और एक भूमि खंड की रक्षा की बात है, और यहाँ तो महाराज जी साक्षात धर्म विग्रह की रक्षा है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी के लिए लड़ना, राम जी के लिए लड़ना माने मूर्तिमंत धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ना। राम काज, राम जी के निमित्त युद्ध करना। और क्षण भंगु शरीरा, शरीर तो नाशवान है और युद्ध भी कहां करेंगे हम लोग। सुर सरी तीरा, गंगा जी का तट है। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के भीतर, वीर के भीतर महान उत्साह होता है तो बड़ी से बड़ी सेना को वो तितर बितर कर देता, ध्वस्त कर देता है। बड़े से बड़े वीरों को, सेना को उसकी पराजय मिलती है। निषाद राज कहते, यदि हम लोग विजयी हुए और ये सेना भागकर अयोध्या चलेगी तो हमारा काम हो गया, तब हमारा जीवन जन्म सफल हो गया, क्योंकि हमारी वीरता, शूरता राम जी के काम आ गई। और यदि हमारी वीरगति हो गई तो राम जी के निमित्त प्राणों का त्याग करेंगे। और श्री गंगा जी का तट है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, दुहू हाथ मोदक मोरे, तुलसी के दुहू हाथ मोदक हैं, ऐसे ठाऊं जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। और कहते कि देखो, मान लो हम मारे गए तो, बोले देखो भरत आखिर तो सूर्यवंश के राजा हैं, राजकुमार हैं, और मैं निषाद हूं, इतने बड़े के हाथ से लड़ते लड़ते मारा जाऊंगा तो भी मेरी सदगति ही होगी। ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए हमारे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनके लिए हम युद्ध करेंगे। और जब मरेंगे तो केवल धरती पर नहीं, 14 भुवनों में हम सबका यश उज्जवल होने वाला है। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या निषाद राज को यश की कामना है? उन्हें यश की कामना नहीं है, पर अपने निषाद जाति के जो वीर हैं,
उनको वो दे रहे हैं लोभ कि देखो मोक्ष मिल जाएगा और त्रिभुवन में यश हो जाएगा तुम्हारा। लोग कहेंगे कि देखो कैसे राम भक्त निषाद थे, जो मुट्ठी भर निषादों ने अयोध्या की सेना के दांत खट्टे कर दिए।